एक नगर में लुंबड़िया जी नामरा एक सेठ रहता हा। सेठ जी स्वभावरा थोड़ा लोभी हा, पण उनकी सेठानी घणी धर्मात्मा और दशा माता री पक्की भक्त ही। एक बार दशा माता रो व्रत आयो। सेठानी ने डोरो लीधो और पूजा करी। सेठानी सोच्यो कि दशा माता रे नाम रो दान पुण्य करनो चावे। वे सेठ जी बोलिया, सेठ जी आज दशा माता रो धन है, घर से कुछ अनाज और धन दान करो। सेठ जी बोलिया, अरे सेठानी दान देवाला तो घर खाली वे जाई, मने तो कमावणो है, गमावणो थोड़ी है। सेठ जी कंजूसी कर लीधी और दान नहीं दीदो। दशा माता ने सेठ जी री परीक्षा लेनी ही। सेठ जी व्यापार का वास्ता परदेश गया। रास्ता में उनकी सारी धन दौलत चोर ने लूट ली। सेठ जी खाली हाथ एक जंगल में बैठ गया। वणे उन्हें भूख प्यासू घणो दुख हुयो। अचानक वटे एक बूढ़िया माई दशा माता का रूप में आई और बोली, क्यों लुमड़िया जी, घर सु दान देता तो धन खुटवा खत्म होवारो डर होए, अब ओ धन कटी गयो। सेठ जी पहचान गया कि आ कोई साधारण लुगाई नहीं है। वे माता जी का पकड़ लीधा और बोलिया, माता मने माफ़ कर दो, मने धन रो घमंड हो गयो हो। अब मने समझ आ गई कि दियोड़ो ही काम आवे है। माता जी बोलिया, जा थारी सेठानी ने दशा माता रो व्रत करियो है, उनरे पुण्य सु मैं तने माफ़ करूँ हूँ। अब सु कदे ही याचक मतलब मांगणो वाला जो आवे आने कदी खाली हाथ नहीं भेजो। सेठ जी जब वापस आया तो रास्ता में उन्हें उनसु भी ज़्यादा धन मिलियो जो चोरी हो गयो हो। घर आके सेठ जी सब सेठानी ने सारी बात बताई। उन दिन सु लुंबड़िया जी और सेठानी मिलकर हर साल दशा माता रो व्रत करवा लाग्या और खूब दान पुण्य करियो। उनके घर में कदी कोई चीज़ री कमी नहीं रही। हे दशा माता, जैसा सेठानी री सुहाग और लुंबाड़िया जी रो भंडार भरियो राख्यो, वैसे सबको राखजो। लोभ लालच बैठजो और मन में दान पुण्य राखजो। कहता ने, सुनता ने और हुंकारो भरता ने सबरे माते अपनी मेहर राखजो। बोलो दशा माता री जय।